अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर ला रहे हैं जो टॉपिक जनरल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए होते हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये सब लोगों के लिए है। जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो टीचर्स है, जो पेरेंट्स है और जो आम आदमी है, हर एक के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक जो है थिंग्स टू डू एवरी डे टू बिकम स्मार्टर, कि कौन सा काम हम डेली करें जिससे हम स्मार्ट हो, एक्टिव हो। तो आप देखते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी नीड सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, मॉरल डेवलपमेंट। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगी, इसके लिए हमें इन बातों के ऊपर गौर करना होगा। पहला हैबिट जो आपको डेली करना चाहिए, दैट इज रीडिंग बुक्स। किताबों को पढ़ते रहे। आप जानते हैं कि जो किताबें जो है खुद तो जमीन पर रहती है, लेकिन अपने पढ़ने वालों को आसमान पे पहुंचा देती है। तो कुरान को तिलावत करना या इस्लामी किताबों को पढ़ना या रिलीजियस बुक्स को स्टडी करना, हिस्ट्री की बुक्स को स्टडी करना, इकोनॉमिक्स की बुक्स को, या जनरल अवेयरनेस जो फिक्शंस होते हैं, नॉवेल्स होती है, कोई भी किसी भी किस्म की जो किताब है, इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि ये किताब जो होती है ना, ये आपको नॉलेज देती है, आपके अंदर इंटेलिजेंस पैदा हो जाती है, आप सोचने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसलिए डेली आप हैबिट रखें कि आप एक किताब को पढ़े, कम से कम उसके 4, 5, 10 पेज आप पढ़ते रहे। और इस तरह आप देखते दुनिया के जो बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं ना, उन्होंने किताबें पढ़ी भी है, लिखी भी है। तो इसलिए अगर आज आप में कोई इलिटरेट बंदा भी है ना, जो कहता है कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, लेकिन आज आप देखिए कि आज आप यूट्यूब के ऊपर जो है ऑडिबल बुक्स अवेलेबल होती है कि आप किताब को सुन सकते हैं। यानी अगर आप पढ़ नहीं सकते लेकिन आप सुन सकते हैं, किताब जो है आपको दूसरा जो है वो बंदा आपको पढ़ के सुनाएगा। तो इसलिए का मतलब यह है कि किताब को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, किताब पढ़ने के साथ साथ राइटिंग का भी स्किल आपके अंदर होना चाहिए। आप राइटिंग के ऊपर तवज्जो दें। हर दिन आप शाम को सोने से पहले कम से कम दिन की डायरी लिखें, और इस तरह जब डायरी आपको आदत पड़ जाएगी, दिन के जितने भी इवेंट्स होंगे, इस तरह आप एक आर्टिकल, एक रिसर्च पेपर और बाद में एक किताब भी आप लिख सकते हैं। तो राइटिंग से क्या होता है, एक तो ये होता है कि आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो बाहर आ जाता है। और जब राइटिंग करते हैं तो उस वक्त अपने दिमाग के ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, जोर डालते हैं, तो इससे आपके सोचने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, कि जो बात आपने सुनी है या जो बात आप तक पहुंची है, इसको दूसरों तक पहुंचाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इससे क्या होता है, आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ हो जाती है और आपके अंदर जो नॉलेज होता है वो बाहर आ जाता है, और इससे न सिर्फ बाकी लोगों को फायदा मिलता है बल्कि आपको भी फायदा मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ना, टीचिंग जो होता है ना, ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। इससे इंसान खुद भी सीखता है। साथ ही टॉक टू इंटरेस्टिंग पीपल, जो अच्छे लोग हैं ना, उनके साथ बातें करना, जाहिल लोगों से दूर रहना। अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि जाहिल आदमी के सामने सच की बात बताना या नेकी की बात बताना, जाहिल के डाकू के हाथ में तलवार देना है। इसलिए जाहिलों के साथ बात मत करो। हाँ, इंटरेस्टिंग पीपल जो है, पढ़े लिखे समझदार लोग जो है, उनके साथ बात करना जरूरी है। उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर करना, उनके आइडियाज को अपने साथ शेयर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ जो है कंटिन्यूअस एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ना, ये खत्म नहीं होना चाहिए कि हमें जॉब मिला तो फिर उसके बाद एजुकेशन की क्या जरूरत, बल्कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू आप रखिए। डिफरेंट मौजूज के ऊपर जो है आप स्टडी करें, रिसर्च करें, और जो अपनी एजुकेशन इसको जारी रखें। कोई भी आपको जो भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है, लेकिन एजुकेशन को ना छोड़े। साथ ही जो है विजिटिंग न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों पे जाना, क्योंकि कुएं में मेंढक जो होता है ना, उसको लगता है सारी दुनिया यही है, लेकिन उससे बाहर निकलना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। इंडिया की सैर करो, हिंदुस्तान की सैर करो, दुनिया को देखो। और दुनिया में कहाँ पे, या कश्मीर की आप बात करें, अगर आपके पास अपने रिसोर्स नहीं, फिर भी आप जिस स्टेट में रहते हैं ना, कश्मीर में आप रहते हैं, तो कश्मीर के अंदर कौन कौन सी जगह हैं, उनको एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पे के ऊपर जाना, इससे भी एक इंसान के अंदर एक्टिवनेस पैदा हो जाती है। साथ ही हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने जो अपने कोलीग्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए टुवर्ड स्पोर्ट्स, क्योंकि इससे क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, हमारे दिमाग में जो टेंशन होते हैं, जो ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है ना, या जो हमारा हम कोई किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें जो है स्पोर्ट्स के दौरान जो है खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ चैलेंजिंग योरसेल्फ, अपने आप को ऐसे कामों में उलझ के रखो जो बड़े हार्ड हो। ये जो नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इसलिए अपने आप को चैलेंज देना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जो बड़ा मुश्किल काम हो। और जब कोई मुश्किल काम आप करते हैं तो आपको देखो कि आपको कितनी हैप्पीनेस मिल जाती है, कि आप खुद से ही कहते हैं कि हाँ, मैंने कर दिखाया, इट वॉज इम्पॉसिबल।
इसके साथ साथ जो है बैलेंस्ड डाइट। आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में या बाजारों के अंदर जो खाने हम खाते हैं ना, तो उससे हमारी हेल्थ पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। डायबिटीज आजकल आम है, या शुगर की बीमारियां आजकल आम है, थायराइड है, या बाकी जो है ना ये ओबेसिटी वगैरह, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये इन्हीं खानों की वजह से होती है, क्योंकि हम बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते। अब डाइट में क्या है, ज्यादा फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर जो है ना, नेचुरल चीजों के ऊपर फोकस करें। जो आर्टिफिशियल चीजें हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है ना, तो हम इजिली उनको खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। और जब इंसान की हेल्थ खराब हो जाती है तो सब कुछ जाया हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसलिए आपको बैलेंस्ड डाइट चाहिए। और बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ आप जो है ना, जो मेडिटेशन है, जैसे आप नमाज पढ़ना, मजहब के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, और कुछ टाइम अपने क्रिएटर के साथ जो गुजारना, तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम दुनिया की इस लाइफ में इतने खो गए हैं कि हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए कोई टाइम जो है ना अपने आप पे जो है सर्फ करना चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। इसके साथ साथ जो है, अगर आपको शौक है म्यूजिक और पेंटिंग का, तो इसको भी डेवलप करें, क्योंकि म्यूजिक और पेंटिंग भी बहुत अच्छी चीज है जो इंसान को एक्टिव करती है। तो ये कुछ बातें हमने आपके साथ शेयर की, हमें लगता है इंशाल्लाह ये आपको बड़ी पसंद आई होंगी, और आप कोशिश करेंगे इनके ऊपर अमल करने की। आइंदा भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें। और बाकी जो आपको कुछ कहना होगा, जो कमेंट वगैरह होगी, वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।